नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सभी नगरीय निकायों की अधोसंरचना को मजबूत किया जाएगा। शहरों में नए विकास कार्यों और नई सुविधाएं विकसित करने के लिए 900 करोड़ रुपए नगरीय निकायों को मिलेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये घोषणा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम धमतरी, नगर पालिका गोबरा, नवापारा तथा नगर पंचायत राजिम में सीवरेज योजना प्रारंभ की गई है। नगर पालिका परिषद कांकेर चांपा और नगर पंचायत सिमगा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य अंतिम चरण पर है। नगर पालिका कुम्हारी, शक्ति दंतेवाड़ा, नगर पंचायत चंद्रपुर और शिवरी नारायण में भी एसटीपी स्वीकृत है। इस दौरान उन्होंने 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जन समस्या निवारण शिविर में प्राप्त मांगों और उसके निराकरण की स्थिति की जानकारी साझा की। उप मुख्यमंत्री साव ने ये भी कहा कि 13 नगरीय निकायों में 250 सीटर तथा 500 सीटर लाइब्रेरी निर्माण के लिए 85 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आप सब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि नगरीय निकायों में हमारी सरकार बनने के बाद जन सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार हमने काम किया है। अब तक हमारी सरकार बनने के बाद हमने नगरीय निकायों के लिए अलग अलग योजनाओं से 12,050 करोड़ रुपए की राशि नगरीय निकायों को मुहैया कराई है और अभी जो शिविर में समस्याएं आई है और उन समस्याओं के निराकरण के लिए 900 करोड़ रुपया जारी करने का निर्णय हमने लिया है, जिससे इन समस्याओं का निराकरण होगा। 450 करोड़ रुपए अधोसंरचना के मद से और 450 करोड़ रुपए की स्वीकृति 15वें वित्त के मद से हम करेंगे, ताकि नगरीय निकाय की जो मूलभूत मांग और समस्याएं हैं उसका निराकरण हो सके। सभी नगरीय निकाय में 27 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक हमने जन समस्या निवारण पखवाड़ा लगाया। इस पखवाड़े के दौरान मैं भी अनेक शिविरों पर जाकर लोगों की समस्याएं जानी और हमारे विभाग के भी उच्च अधिकारी भी लगातार शिविर में गए, बैठकें की, बातचीत किया। जिलों के कलेक्टरों भी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी इन शिविरों में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और एक अच्छा पखवाड़े के आयोजन लोगों के समस्याओं के लिए ये शिविर साबित हुआ। जन सरोकार का इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता कि हम लोगों तक गए, लोगों की समस्याओं को सुना और इस दौरान 1,30,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उनमें से 48,000 आवेदन यानी लगभग 37% आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। इस शिविर के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित 17,512 आवेदन पत्र आए। 1181 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण हुआ। पेयजल से जुड़े 5,573 आवेदन पत्र आए। 1,233 का मौके पर ही निराकरण किया गया। इस दौरान लोगों के शिकायत के अनुसार नल के कनेक्शन, पाइपलाइन का विस्तार, पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत, पेयजल आपूर्ति से संबंधित समस्याओं का भी लगातार निराकरण किया गया। शिविर के दौरान डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, नाली की सफाई निकासी, साफ सफाई से संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण के लिए संपूर्ण व्यवस्था निकायों के द्वारा की गई थी और 1796 आवेदन में से 1127 का शिविर के स्थल पर शिविर के दिन ही निराकरण किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी बहुत सारी शिकायतें आई। 2,263 आवेदन आए, उसमें से 570 का शिविर स्थल पर ही निराकरण किया गया और राशन कार्ड, राशन वितरण से संबंधित त्रुटि सुधार और राशन कार्ड नए बनाने का भी 21,700 आवेदन आए। उसमें से 11,541 का मौके पर ही निराकरण किया गया। आप सबको यह भी बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए की स्वीकृति 5 निकायों में मिली है। कोरबा, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव और अंबिकापुर में। उसके साथ ही शेष 160 निकायों के लिए भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए हम
तैयारी कर रहे हैं, उसकी योजनाएं बन रही है। आने वाले समय में भी उम्मीद करते हैं कि उसकी स्वीकृति मिलेगी। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अमृत 2.0 के अंतर्गत 6 निकायों नगर निगम चिरमिरी, नगर पालिका परिषद रतनपुर एवं तखतपुर, नगर पंचायत छुरिया, मल्हार और डौंडी लोहारा हेतु 416.18 करोड़ की जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना का काम तेज गति से चल रहा है। 5,000 आवास प्रति महीने हम बना रहे हैं। लोगों को आवास मिले, इसके लिए भी तेज गति से हमारा काम हो रहा है। आप सब ने भी लगातार जन समस्या निवारण पखवाड़ा में कवरेज किया है, लोगों को जागरूक किया है और इसके कारण से इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। आपका भी धन्यवाद करता हूं। हम नगरीय निकायों को सुविधा पहुंचाने के लिए, जन समस्याओं के निराकरण के लिए, जन सरोकार के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। नगरीय निकायों में मौलिक सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार केंद्र सरकार से भी हमें सहयोग मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार का पूरा लाभ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है और नगरीय निकायों को हम तेज गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हिडनबर्ग रिपोर्ट पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की ओर से जांच कराए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को देश भर में प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने ईडी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। ईडी दफ्तर की ओर बढ़ते कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़पें देखी गई। कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कंधों पर उठाकर आगे बढ़ाया। भूपेश बघेल ने कहा कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। 2 महीने के भीतर में 2 महीने में मोदी सरकार, अब तो मोदी सरकार भी नहीं रहा, अब तो एनडीए सरकार है और 4 बार यू टर्न मार चुके हैं। अभी यू टर्न मारा, इसमें तो डायरेक्ट भर्ती कर रहे थे, लेटरल एंट्री। यूपीएससी में कोई परीक्षा दिलाने की जरूरत नहीं है, खाकी वाले को सीधा वहां पहुंचा देंगे। राहुल जी ने विरोध किया, विपक्षी दलों ने विरोध किया, 24 घंटे में उसको वापस करना पड़ा, 24 घंटे में। दूसरा, ये सब मीडिया के साथ ही आप बैठे हैं, आपको कंट्रोल करने के लिए आजकल सोशल मीडिया बहुत चलता है, यूट्यूब में बहुत चलता है, पॉडकास्ट बहुत चल रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक कानून ला रहे थे कि नहीं ला रहे थे? वैसे भी बहुत कंट्रोल करके रखे हैं, लेकिन और कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन विरोध को देखते हुए उस कानून को भी वापस लेना पड़ा है। तो 4 मामले वापस हो चुके हैं। अब ये एनडीए की सरकार है, वो बैसाखियों में टिकी हुई है। आप देख रहे हैं कि पहले तो कहते थे कि नीतीश बाबू के डर से निर्णय बदलेंगे, नायडू के डर से निर्णय बदलेंगे। अरे वो तो छोड़ो, वो चिराग पासवान चमकाया तो उसमें बदल दिए बता रहे हैं। अब मोदी का 56 इंच सीना नहीं चल रहा है। रायपुर वाले वैसे भी जानते हैं, रायपुर वाले कितना बड़ा सीना है मोदी जी का, सब जानते हैं। सत्तू भैया को मालूम है, होरा जी को मालूम है। जब एक आध परिसर में नेता प्रतिपक्ष चुनाव में आए थे तो बृजमोहन ने कैसे दौड़ा के इतना दौड़ाया कि टेबल के नीचे घुस गया। सही बात है नहीं? हाँ, स्कूटर में एयरपोर्ट गए थे मोदी जी। हाँ, तो बृजमोहन जी को इतना से बदला लिए हैं, समझ लो। मंत्री था, उसको इस्तीफा दिला के सांसद, जाओ हम कुछ नहीं, झुंझुना पकड़ा दिए। वो उस दिन का बदला है। और जब प्रधानमंत्री बन के आए तो क्या बोले, जो सुनने में आया, बृजमोहन जी को बोले अभी AK-47 लेकर आया हूं बृजमोहन जी, है ना। तो ऐसे मोदी जी अब 56 इंच की सीना काम नहीं कर रहा है। 4 बार यूटर्न 2 महीने वो मार चुके हैं।
आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ईडी के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, अपना रवैया सुधार लें। ये भरोसा नहीं है कब आपको साथ छोड़ दे। ये 1 नंबर 2 नंबर कल आ रहे हैं, 2 नंबर है ना, आ रहे हैं ना, 3 दिन रुकेंगे। ये स्थिति क्या, एक शब्द नहीं बोल पा रहे, 4 बार यू टर्न मार लिए, एक शब्द नहीं। अब सही बात है, हमारे छत्तीसगढ़ी में कहा थे, जब गाय सियान हो जाते, बुढ़िया हो जाते, तो किन्नी तक सांगत छोड़ दे, किन्नी थान में चिपकिर थे। जब बुढ़िया हो जाते गाय है तो किन्नी तक संग छोड़ देते। मोदी जी अब तक कमजोर तो सरकार कमजोर हो चुके, तो 75 के आसपास हो कितने हो गए सब तो भैया, जल्दी हाँ तो हो रहा चीज बता दे, 75 हो गए तो समझ रहे, अब सब जन सम छोड़ा जाते है ना। और तेकर सर में ईडी वालों में चिपके मत रहा, ये बात तो समझ लो। समय बदलत देर नहीं लगा है ना, और बहुत ज्यादा देर नहीं रहे तब शैलेश जी आ गए है ना, अपन उपस्थिति दर्ज कराने देख रहे हम, तो बहुत ज्यादा उन्हें करते हुए आपके कहना चाहता कि संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, नियम के हिसाब से चलना चाहिए, कानून के हिसाब से चलना चाहिए। हम सब साथ देवर तैयार हैं, लेकिन ये डरा के धमका के चमका के करवे तो समय बदलत देर नहीं लगे। सरकार बदली, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के कमेटी बना के ये ईडी सीबीआई डीआरआई जब तक जांच करा थे तेकर मन के जांच करवाना है, करवाना नहीं करवाना है। हाँ, तब तक भी कौन बचा रहे हैं मतलब, ये बात तो समझ ले। बहुत ज्यादा उन्हें करते हुए आप सब हृदय से धन्यवाद देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कांग्रेस। स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित लगातार मिल रही शिकायतों के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल गुरुवार की सुबह प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। मंत्री जायसवाल ने सबसे पहले मेकाहारा अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। सफाई में लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने कॉलमी सर्विस सफाई कंपनी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री दाऊ कल्याण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिला अस्पताल पंडरी और प्रसव हॉस्पिटल कालीबाड़ी का भी निरीक्षण करने गए। इस दौरान उन्होंने अस्पतालों में सफाई, सुरक्षा और मरीजों की सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री जायसवाल ने सफाई, सुरक्षा, किचन खाना, ड्यूटी टाइमिंग को लेकर भी जानकारियां ली। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। छत्तीसगढ़ के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। विनीत कृष्णा चंद्राकर, सभापति नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेटा टेक्सटाइल में
महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता: अधिकृत थोक विक्रेता, बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, साड़ियाँ वही जो हर नारी को सुहाए। जी हाँ, पूजा अर्चना साड़ियाँ। भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। आकर्षक, मनपसंद, अनेक रंगों में उपलब्ध। अवसर कोई भी हो, पहने पूजा अर्चना साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। सिर्फ व्यापारी बंधु ही पधारें। अधिकृत विक्रेता, बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है: लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। यहाँ पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव पहुंचे। उस दौरान उन्होंने विधायक देवेंद्र यादव को लेकर कड़ी बात कही। उन्होंने कहा, हाथ में संविधान की किताब और झंडा लहराने से बात नहीं बनेगी। भाजपा का राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान प्रारंभ होने जा रहा है। इसी तारतम्य में प्रदेश भाजपा नेतृत्व के सदस्यता अभियान पर जिला कार्यशाला का आयोजन रखा गया, जिसके तहत दुर्ग के जिला भाजपा कार्यालय में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव उपस्थित हुए। इस अवसर पर दुर्ग सांसद विजय बघेल और विधायक ललित चंद्राकर, गजेंद्र यादव, ईश्वर साहू, कोरसेवाड़ा विधायक शामिल हुए।
कार्यक्रम में पहुंचे अतिथि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह ने भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर अपना बयान जारी किया और कहा कि सतनाम समाज का हाथ में झंडा और संविधान की किताब को लेकर सिर्फ ढाल बना सकते हो, आप संविधान की हत्या नहीं कर सकते हो। और आगे कहा कि जब 6 बार नोटिस दिया गया था तो उन्हें जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए। देखिए क्या कहा वीडियो में। देखिए, हमारा संगठन का जो पर्व है, महापर्व हमारे संगठन का और सदस्यता अभियान और उसकी तैयारी के संबंध में आज दुर्ग जिले की कार्यशाला है। 17 तारीख को ये इसी प्रकार की बड़ी कार्यशाला पूरे देश की हमारे राजधानी दिल्ली में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उसमें मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ है। पूरे देश के हमारे सभी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश महामंत्री संगठन हैं, प्रभारी हैं, महामंत्री हैं, ऐसा। और उसके बाद प्रांत की हमारी जो कार्यशाला है वो संपन्न हुई 20 तारीख को और उसके बाद अभी सभी जिलों में 22, 23 और 24 को हमारे सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला आयोजित है। उसी परिप्रेक्ष्य में दुर्ग की आज सदस्यता अभियान की कार्यशाला संपन्न होने जा रही है। देखिए, ये पूरा उस मामले को बहुत बड़ा मामला है, बलौदा बाजार का मामला। इस घटना में अगर उनकी संलिप्तता पाई गई है या फाइंडिंग पाई गई है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो हुई होगी। इसको राजनीतिक माइलेज के लिए, राजनीतिक मुद्दा बनाने की दृष्टि से कांग्रेस कुछ भी कह सकती है, लेकिन विष्णुदेव साई जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है, लॉ एंड ऑर्डर जिसकी सभी लोग बहुत पिछले 5 वर्षों में तो ये समाप्त हो चुका था, किसी को भी कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। और इसमें अगर उनकी फाइंडिंग पाई गई है, उनकी संलिप्तता पाई गई है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई विधि सम्मत जो रूप से होनी होगी वो होगी। अगर इसमें वो निर्दोष होंगे, भाई 6 बार उनको बुलाया गया, अपना नोटिस भेजा गया बयान देने के लिए, उनको जाना चाहिए था, वो उससे बचे क्यों? नहीं, आप ढाल बना सकते हो लेकिन संविधान का किताब हाथ में लेके आप संविधान की हत्या नहीं कर सकते। आपको अपने आप को निर्दोष साबित करना होगा, उसके लिए आपको संबंधित जो भी पुलिस में जब भी उनको प्रक्रिया है उसका पालन करके उसको देना पड़ेगा। फिर अपने यहाँ न्याय संगत है तो न्याय पर भरोसा कीजिए, न्यायपालिका पर भरोसा कीजिए। लेकिन इस तरीके से और एक वहाँ पर उनकी फाइंडिंग पाई गई, अगर उनकी संलिप्तता पा गई है तो निश्चित रूप से और कोई कारण नहीं है इसके अलावा। इसके अलावा तो बहुत सारे उसमें कितने सारे विधायक थे, कोई तो नहीं कहे। अब ये अलग से है, इसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा, विधि सम्मत मामलों में हमारा ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। जी, थैंक यू। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ऑपरेशन शंखनाद की सफलता के बाद 43 वाहनों को राजसात किए जाने के मामले में जशपुर कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल और पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन लोदाम थाने में किया। इस दौरान भविष्य में भी तेजी से गौ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखने की बात एसपी ने कही। वहीं कलेक्टर ने उक्त कार्रवाई में मिली सफलता पर पुलिस टीम को बधाइयां दी। जशपुर पुलिस एवं जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में राजसात किए जा रहे वाहनों से गौ तस्करों के आर्थिक प्रतिष्ठानों पर बड़ा प्रहार है। जो पशु तस्करी के प्रकरण थे उसमें जिले में एसपी साहब की लीडरशिप में बहुत ही ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है, जिसके अंदर 43 जो लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और 400 से ऊपर पशुओं को रेस्क्यू भी किया गया है। साथ ही जो गाड़ी इसमें जब्त की गई थी 10 प्रकरणों में 13 गाड़ियों को राजसात की कार्रवाई भी की गई है और एक बहुत ही स्पष्ट मैसेज दिया गया है कि किसी भी तरह की पशु तस्करी या कोई भी और अवैध जो गतिविधि है उसको जिले में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून व्यवस्था जो है एक हमारी प्रमुख प्राथमिकता जिले के लिए रहेगी। या उसके संबंध में हम बहुत ही जल्दी जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर देंगे और जैसे ही उसकी एक टाइमलाइन बनेगी कि कब कब प्रक्रिया उसकी करके अंतिम रूप से पूरी हो जाएगी, उस संबंध में आपको आने वाले समय में जानकारी दे दी जाएगी। जशपुर जिले में ऑपरेशन शंखनाद के तहत पशु तस्करों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अभी तक जनवरी से लेकर 36 प्रकरणों में 43 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 443 गौवंश को पशु तस्करों से रेस्क्यू किया गया है और इसी सिलसिले में 22 वाहन जब्त किए गए हैं। जब्त वाहन को छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत कलेक्टर साहब को प्रतिवेदन भेजा गया था और जिले के कलेक्टर साहब के द्वारा कल 10 प्रकरण में 13 वाहनों को जब्त किया गया है, राजसात की कार्रवाई की गई है और आने वाले दिनों में
जो ऑपरेशन शंखनाद है इसको और गति दिया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुरूप पशु तस्करों के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया जाए और इस जिले से पूरी तरीके से पशु तस्करी को समाप्त किया जाए। इस संबंध में बहुत स्पष्ट तौर से नहीं बता सकता, लेकिन मेरे ख्याल से संभवतः यह पहली कार्रवाई है और इसमें कलेक्टर साहब का योगदान है। उन्होंने जैसे ही हम लोगों ने प्रतिवेदन भेजा, उन्होंने प्रावधान के तहत राजसात की कार्रवाई की है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर निगम भिलाई चरोदा में बुधवार को 6 माह बाद हुई सामान्य सभा की बैठक प्रश्नकाल के दौरान विकास कार्यों को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच हंगामे की भेंट चढ़ी। नगर निगम भिलाई चरोदा के सभापति कृष्णा चंद्राकर की अध्यक्षता में नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। पहले से ही तय 1 घंटे में ही प्रश्नकाल की कार्रवाई की गई। इसके बाद नगर निगम की एमआईसी की ओर से बैठकों में लिए गए संकल्पों पर शासकीय नियम से निर्धारित एजेंडों पर नियम अनुसार चर्चा और विचार विमर्श किया गया। 6 महीने बाद हुई सामान्य सभा की बैठक काफी हंगामेदार रही, क्योंकि विपक्ष के पार्षद सत्ता पक्ष के पार्षदों को घेरे में लेकर जर्जर सड़क, पानी, पेयजल, बारिश, गड्ढे, जलभराव आदि मूलभूत सुविधाओं को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच विकास कार्यों को लेकर काफी बहस छिड़ी रही। समस्या लेके आते हैं जो आप नोट कराते हैं उसकी बात नहीं। जैसे मैं एक नोट कराया था, आप ही नोट कराए थे, मैं बात किया था वो अपना 14 मुक्ति धाम की, जिसका पब्लिक सेट जो पत्थर इतना बड़ा पत्थर कैसे है वो भी नहीं हुआ। सफाई के लिए हमारे रेलवे कॉलोनी सफाई के लिए विवाद कर रहा था। आप बोले गंभीर मुद्दा है, इसको बैठ करके जैसे अपना मीटिंग खत्म होगा 2-3-4 दिन में। वहीं इसे लेकर निगम महापौर निर्मल कोसरे, सभापति कृष्णा चंद्राकर व निगम के नेता प्रतिपक्ष राम खिलावन वर्मा ने प्रतिक्रिया दी। सामान्य सभा में प्रश्नकाल का जब भी आयोजन होता है, सम्माननीय सभी सदस्यों को प्रश्न करने का मौका मिलता है और इस परिसर के अंदर सम्माननीय सदस्य लोगों ने अपनी बातें भी रखी और उन लोगों को जैसे उन लोग चाह रहे थे वैसे उनको जवाब भी दिया गया। और प्रश्न उत्तर में रहता ही है, चाहे वो सर्वोच्च सदन हो, चाहे राज्य के सदन हो, चाहे कोई भी नगरीय निकाय का सदन हो, प्रश्नकाल में सम्मानित सदस्यों के द्वारा प्रश्न किए जाते हैं और शहर सरकार के द्वारा उनकी बखूबी जवाब दिया गया। कि सम्मान सभा में खास मुद्दा ये रहा कि हमारे नगरीय निकाय में भिलाई चरोदा में राजस्व की सबसे ज़्यादा कमी है, जिसमें हम अपने लेबर लोगों या अपने इसमें जो लोग काम करें उसको हम लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उसको आवक कहाँ से बनाएं, इसका अहम मुद्दा था। दूसरा मुद्दा है जल मिशन था, जो अभी तक हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। कोशिश करते हैं तो कभी मीटर जल जाता है, कभी ट्रांसफार्मर। तो उसका वजह ये है कि बहुत दूर से पानी ला रहे हैं। दूसरी वजह ये जो पानी ला रहे हैं हम लोग, जहाँ रायपुर में चिंगरी नाला है वहाँ से गंदा पानी आ रहा है, उसके वजह से हम लोग उस मिशन में फेल हैं। तो विधायक महोदय से मांग भी किए हैं कि मोहित जलाशय से आप दो। तीसरा मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग की कोई सुविधा नहीं है। अभी तक ट्रेनिंग हम लोग जितने साल से यहाँ हैं सभी पार्षदों को मांग था कि कहीं हम लोग भी ट्रेनिंग में जाएं। जैसा रायपुर नगर निगम, दुर्ग नगर निगम, ये लोग कहीं कहीं गए हैं, तो हम लोग भी चाह रहे हैं कहीं हम लोग भी उसकी प्रशिक्षण लें और हम लोग भी उसमें सुविधा प्रदान हो। और तीसरा मुद्दा ये है कि हम लोग राजस्व कहाँ लाएँ। राजस्व तो उसके लिए एक अहम मुद्दा ये हुआ कि जो लोग कब्जा किए हुए हैं ज़मीन, यहाँ जो बरसों से हैं, उसको हम लोग ऑक्शन में या निविदा पद्धति अपनाएं और उसको बेचें, जिससे राजस्व आएगा तो हमारी निगम में पैसा आएगा। ये हम लोग चाह रहे हैं। सामान्य सभा की इस बैठक में निगम के पार्षदों सहित निगम आयुक्त व निगम के अधिकारीगण और स्थानीय निवासी शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। धमतरी जिले से 5 लाख के इनामी नक्सली द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने की खबर सामने आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि नक्सली पर 6 मामलों में अपराध दर्ज है। नक्सली ने धमतरी एसपी के सामने सरेंडर किया है। एसपी ने बताया कि इनामी नक्सली पर हत्या, मुठभेड़ और आईडी लगाने जैसे मामले दर्ज हैं। नक्सली मुकेश खोसा ने 2023 में माओवादी संगठन में शामिल होकर लगभग 8 महीने तक संगठन के लिए काम किया। इस दौरान वह कई हिंसक घटनाओं में शामिल रहा। जैसा आप लोगों को ज्ञात भी होगा कि लगातार हम माओवादी विरोधी अभियान चला रहे हैं और हमें अभी हाल ही में डंप भी मिलने में सफलता मिली थी। उससे पहले एक माओवादी भी मारा गया था। तो उसी क्रम में आज एक माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। तो जैसे आपको पता है, छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है, उससे प्रभावित होकर के और माओवादियों जो शोषण कर रहे हैं, उनकी खोखली विचारधारा है, उसका इस आदमी को बोध हुआ और उसने आकर के आज दिनांक हमारे समक्ष आत्मसमर्पण किया है।
ये 5 लाख का इनामी है। इस पर शासन द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है और ये सीता नदी एरिया कमेटी का सदस्य था। इसके साथ साथ रावत समन्वय है जो कि कोंडागांव धमतरी के बीच में माओवादी कोऑर्डिनेशन देखता है, उसका ही डिप्टी कमांडर था। कितने सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? ये 10 वर्षों से अधिक से इसी क्षेत्र में सक्रिय था। समर्पण यहीं पे ऑफिस में आकर के करता। हाँ, अभी बहुत सारे भी जो हमें भी इस प्रकार से प्रक्रिया में है, जैसे हमें जानकारी मिलेगी आप समर्पण करेंगे तो आपको बताएंगे। इसके माध्यम से कई सारे महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं जिस पर अभी हम तस्दीक कर रहे हैं। जैसे ही हमें कुछ और कंक्रीट मिलेगा तो हम आपको सूचित करेंगे। वो स्वतंत्र सूचनाएं रहती हैं हमारे पास, है ना। मुखबिर का नाम का खुलासा कभी भी होता नहीं है, आप लोगों की भी जानकारी भी होगी, है ना। तो उसमें मुखबिर का नाम का हम कभी भी खुलासा नहीं करते हैं, हमें अपने सूत्र रहते हैं। अभी जो हमें जितने अपराध में सूचीबद्ध किए हैं वह धमतरी के अपराध हैं। इसमें 6 आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। इसका नाम अजय है। हाँ, कई सारी बड़ी वारदातों में है जिसमें हत्याएं हैं, आईडी लगाना है और फोर्स पर हमला है, इन सब अपराधों में शामिल रहा है। अभी उसी की हम सूचनाओं की तस्दीक कर रहे हैं, जैसे हमें एकदम क्लियर हो जाएगा तब आपको बताएंगे। दुर्ग के तितुडी में स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल की दीवारों में करंट आने का मामला सामने आया है, जहां मौके पर पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देशित किया। दुर्ग के तितुडी वार्ड में स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल की दीवारों पर करंट आने का मामला सामने आया है, जहां अध्ययनरत छात्र छात्राओं के बीच दहशत का माहौल निर्मित होने लगा है। इसकी सूचना जैसे ही जिला शिक्षा विभाग को लगी तो मौके पर पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने स्कूल के कमरों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सीपेज की वजह से करंट का असर देखने को मिला है, जिससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ और इस संबंध में तकनीकी त्रुटि को ठीक करने अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया। कल 3 बजे प्राचार्य को ये जानकारी मिली कि पंखे में शॉर्ट सर्किट के कारण दीवारों में करंट आ रहा है। चूंकि उस समय कोई कक्षा संचालित नहीं थी, जवाहर नगर विद्युत केंद्र में इसकी जानकारी दी गई। जानकारी देकर तत्काल उसको ठीक कराया गया। वहाँ पर बच्चे कक्षा में अध्ययनरत नहीं थे, किसी प्रकार की किसी को कोई हानि नहीं हुई है और इस संबंध में हमने प्राचार्य को कह दिया। मैं खुद इस संबंध में सामने देख के उनको निर्देशित किया हूँ कि पूरे भवन का जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है इसकी पड़ताल की जाए और जहाँ पर भी इसमें शॉर्ट सर्किट या कहीं पर है उसको ठीक करने के उपरांत इसमें कक्षा संचालित किया जाए। भवन मरम्मत के संबंध में 2 लाख रुपया मुख्यमंत्री जतन योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुआ है। निर्माण काम में कौन कौन से कार्य प्रस्तावित थे और कौन से कार्य हुए या नहीं हुए, इसके भौतिक सत्यापन आज करके अगर जो कार्य स्वीकृत है वो कार्य यदि नहीं हुए हैं तो संबंधित एजेंसी और प्रधान पाठक के खिलाफ हम कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। बच्चे को केवल आज अभी 11:30 बज गया है और इनके अवकाश का समय भी हो गया है। आज अभी चूंकि लाइट चालू करके ही फाइल को खोजा जा सकता है, इसलिए इनको एक पीरियड पहले छुट्टी देके और इस कार्य को किया जा रहा है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। श्री नारायण गुरु धर्म समाजम के द्वारा श्री नारायण गुरु की 170वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। विभिन्न आयोजन यहां पर कराए गए। श्री नारायण गुरु धर्म समाजम के द्वारा श्री नारायण गुरु की 170वीं जयंती हर्ष और उल्लास के साथ ही विभिन्न आयोजनों के बीच मनाई गई। 20 अगस्त 2024 को एसएनजी सभागार में ये आयोजन किया गया। समाजम द्वारा पूरे पारंपरिक उत्साह के साथ ये जयंती मनाई गई। इस मौके पर 2 सत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सजीश कुमार मनालेल, उपाध्यक्ष एसएनडीपी यूथ मूवमेंट सेंट्रल कमेटी, उपाध्यक्ष श्री नारायण एम्प्लॉयज फोरम सेंट्रल यूनियन काउंसिलर, साथ ही एसएनडीपी योगम कोटायम। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मधुसूदन टीजी, अध्यक्ष केरला पब्लिक स्कूल तिल्दा और श्री आरडी डेविड, अध्यक्ष केसीए हाउसिंग बोर्ड भिलाई। इन सब की गरिमामय उपस्थिति में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया गया, तत्पश्चात स्वागत गीत आयोजित किया गया। इसके साथ ही शामिल लोगों का स्वागत सम्मान अतिथि देवो भव के तहत किया गया। सामना करना था हमको, उस चुनौती में पहला कार्यक्रम था हमारा अकाउंट सेक्शन। तो हमारे जो ट्रस्टराज जिनका बहुत उनका योगदान ट्रस्टराज सर का और एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी के पद पे रहे हैं, पहले भी ट्रस्टराज के पद पर रह चुके हैं। भारत उसी तरीके से हम भी उसी राह पर विकसित श्री नारायण गुरु धर्म समाजम की ओर चल रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से आप देखे होंगे श्री नारायण गुरु धर्म समाजम, विद्या भवन
और हमारे मंदिर की जो कायाकल्प है वो बहुत ही तेजी से विकास हुआ है, यह मेरा मानना है। जैसे कि आज सवेरे में, जैसे भी सुरेश सर ने बोला कि नारायण सर के सामने बात करना इन्हें बहुत दम चाहिए। सही बात है, उन्हीं से मैंने सीखा है कि मंच पर कैसे बात करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। और उन्होंने आज हमें बताया कि यह समाज हम जब चालू किए थे तो 145 रुपए उधारी पे हमने उस समय समाज को चालू किया था, और वो समाज धीरे धीरे विकसित होते हुए आज हमारा इस समाज का टर्नओवर जो है लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। शामिल समाज के लोगों को उपस्थित लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम था श्री नारायण गुरु की 170वीं जयंती का, तो इस दौरान मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। तत्पश्चात विभिन्न प्रकार के अवार्ड भी यहां पर दिए गए। इस दौरान समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। इसी के साथ ही आप से लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।